वाह, जरा देखो आइसक्रीम कितनी ऊंची है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा टावर गिर नहीं रहा है। वाह, कितना अच्छा है। अब इसे चखती हूँ। ओह, यह क्या? मेरे पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है और मुझे बहुत भूख लगी है। ओला ला ला। ओला, तुम कैसे हो? और ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को मेरी मदद की जरूरत है। आउच! ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मैं अभी आ रही हूँ। Oh my God! इस ठंड में हमेशा जलाने के लिए लकड़ियाँ कम पड़ जाती हैं। वाओ! आउच! लगता है किसी को मदद की जरूरत है। क्रिस्टोफ आ रहा है। इतनी जल्दी पहुँचने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाइए। क्या आप तैयार हैं? सबसे पहले मेरे लिए कुकीज बनाए। हाँ, यह आसान है। चलो कोशिश करें। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा, फिर इसे रोलिंग पिन से रोल करना होगा। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता है। मैं एक साधारण ग्लास के साथ खुद कुकीज बनाऊंगा। जब कुकीज तैयार हो गए हो, तो उन्हें पकने के लिए ओवन में रख सकते हैं। हम कुकीज के तैयार होने का इंतजार करेंगे और बस टेम्परेचर सेट किया। बस। ग्लास ठीक है, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल मोल्ड है। और वैसे भी सदा कुकीज बेस्वाद होगा। यदि कुकीज चॉकलेट के साथ हो तो ये बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे मिल्क का तोड़ना होगा। हैया, हैया, ये लो और यह। Oh my God! अरे डरना किस बात का है? मुझे बस चॉकलेट चिप चाहिए। इसे कुकीज पर डालना होगा। वाह, ऐसे। और अब एक्स्ट्रा चॉकलेट से छुटकारा पाना है और फिर इसे ओवन में डाल देना है। और अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ, और मैं शायद कुछ अलग आकार की कुकीज बनाऊंगी, जैसे कि सितारों और क्रिसमस ट्री के रूप में। मुझे लगता है कि फीबी मेरे इस खूबसूरत और स्वादिष्ट कुकी को देखकर खुश हो जाएगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है। ओवन में डाल दिया और थोड़ा इंतजार करूंगी। ओह, क्या मैं सो गया था? यह लगभग तैयार है। अगर मैं 1 सेकंड भी देरी करता तो ये जरूर जल जाते। खैर, यह कुकीज को सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे प्रेट्ज़ेल की जरूरत होगी, फिर मिनी ओरियोस की, जिनसे मैं आंखें बनाऊंगा। हाँ, ये रहे। लेकिन चलो यहाँ ऐसे रखता हूँ। हाँ, और इसके बाद चॉकलेट सिरप। उसकी मदद से मैं आंखों को पूरा करूंगा और मुंह ड्रॉ करूंगा। ये रहा। क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ हो गया है? ऐसा नहीं है। यहाँ M&M भी है। आना, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं? यम 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 यम। ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें एक चखने के लिए दिया था और तुमने एक ही बार में सारी कैंडी खा ली। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास केवल 3 बची हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हीं का उपयोग करूंगा। चलो देखो, ये अच्छा लग रहा है ना? इस बीच मेरी कुकीज भी तैयार है, लेकिन उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मैं उनके ऊपर न्यूटेला डालूंगी। हाँ, वाह। उसके बाद मुझे मार्शमेलो की जरूरत होगी, लेकिन उन्हें भूनने के लिए मुझे उन्हें एक स्टिक पर रखना होगा। जल्दी करने के लिए मैं एक तरीका जानती हूँ। ओह, कितना डरावना तरीका है। धनुष का एक तीर भी काफी सही है। अब ये भुने जा सकते हैं। हालांकि छोटे माचिस के साथ ऐसा करना सही नहीं होगा। हमें एक विशाल माचिस की जरूरत होगी। वह पक्का मेरी मदद करेगा। बड़ी माचिस की अभी लेती हूँ। हाँ, ये सही साइज है। ओह, बस यहाँ सब जला मत देना। प्लीज सावधान रहना, घबराओ मत, सब ठीक है। हाँ, देखो मैं अच्छा कर रही हूँ। हाँ, हालांकि ये बुझ नहीं रहा है। ओह, ये क्यों नहीं बुझ रहा है? ओह, तुम मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा है कि मेरी बर्फ की महाशक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है।
लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम गर्म हो जाओगे। हाँ, पर मैंने आग रोक दी है। मेरे मार्शमेलो तैयार है। मैं उन्हें कुकीज पर रखूंगी और फिर मैं एक बड़ा कुकी बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। इसे तो देखकर ही खाने का मन हो रहा है ना? देखो। दिलचस्प है, लेकिन मेरी कुकीज अभी भी सबसे अच्छी होगी। मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी। मैं उन सभी चीजों को ड्रॉ करूंगी जो सर्दियों के मौसम में होता है। बर्फ, क्रिसमस ट्री। वाह, सब बहुत खूबसूरत है। देखो, ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? और बेशक उसका दोस्त ओलाफ। जरा देखो, यहाँ सब कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना सुंदर। फेवी, ये चख कर बताओ, ये कितना अच्छा है। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं इस मीठे बर्गर से शुरू करूंगी। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। ये ओरिजिनल है। मुझे ये बहुत पसंद है। Yummy. वाह! और हाँ, अब इन प्यारे फॉन्स की बारी है। ओह, ये भी बहुत अच्छे हैं। वाह! यम यम यम। और अंत में एल्सा के विंटर कुकीज। मैं वास्तव में ओलाफ से प्यार करती हूँ। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। मैं सब खाऊंगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। दोस्तों, इस बार पक्का एल्सा जीत रही है। अरे हाँ, मैं ये जानती थी। क्या आप अगले राउंड के लिए तैयार हैं? मेरे लिए मिल्क शेक बनाओ। कुछ मैं पीना चाहती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं अभी बनाऊंगा। दिलचस्प। मुझे एक अच्छी रेसिपी पता है। यह एक बहुत बहुत चॉकलेटी कॉकटेल होने जा रहा है। सबसे पहले मैं एक चॉकलेट आइसक्रीम लूंगी और इसे ब्लेंडर में डालूंगी। आगे अब चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा और हल्का। और हमें पूरी चीज पर दूध डालना होगा। लेकिन केवल दूध ही काफी नहीं है, इसमें थोड़ा कोको मिलाना चाहिए। और ढक्कन हटा दिया और इसे डाल दिया। देखो, और अब चाहिए हमें न्यूटेला। जरा सोचो कि यह कॉकटेल कितनी चॉकलेटी होगी। अब केवल सब कुछ ठीक से मिक्स करना बचा हुआ है। चलो, इसे ऑन कर दिया। वाह, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे एक कप तैयार करना है। मैं इसके किनारों पर चॉकलेट सिरप डालूंगी और मार्शमेलो को सजाऊंगी। मुझे लगता है कि फीबी बहुत खुश हो जाएगी। वाह, क्या खुशबू है। और अगर मैं इसे बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दूंगी तो वो पक्का मुझे विनर बनाएगी। डेकोरेशन के लिए मैं व्हिप्ड क्रीम, एक किटकैट चॉकलेट बार और फिर कुछ मॉल्टीसर्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वैसे ये मेरे फेवरेट है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी नहीं है। थोड़ा और ओरियो और फिर चॉकलेट सिरप जरूर बहुत शानदार होगा। वाह, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, सच में तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ करूंगी। सबसे पहले मैं एक ग्लास में ब्लूबेरी सिरप डालूंगी। इसके बाद मुझे इसे तल पर अच्छी तरह से फैलाने की जरूरत है, जिसके बाद एक खट्टा लिक्विड कैंडी का उपयोग किया जाएगा। मैं इससे स्नोफ्लेक्स ड्रॉ करूंगी। उसके बाद मैं इसे फ्रीज कर दूंगी। वे मेरे ग्लास के लिए एक्स्ट्रा डेकोरेशन होंगे। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत। और अब आइसक्रीम, बेशक यह भी बेरी होंगे। इसे एक ब्लेंडर में डालना होगा, जिसके बाद इसमें आइस क्यूब डाला जाना चाहिए।
और अब इसमें दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वाह! उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। सुंदर ग्लास में इसे डालें और हर डेकोरेशन का राजा है व्हिप्ड क्रीम। लेकिन मेरे पास एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, मतलब स्नोफ्लेक्स, असली और बहुत स्वादिष्ट। कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम ओरिजिनल। और अब सबसे पहले मुझे मैपल सिरप चाहिए। अरे तुम सब इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? ओह माफ करना, मैं बस ऐसे ही खेल रहा था। खैर, मैं सिरप में ग्लास डुबोऊंगा, फिर इसे चॉकलेट चिप्स में डिप करूंगा। मेरे कॉकटेल का आधार भी आइसक्रीम होगा और यह वनीला होगा। इसे ब्लेंडर में डालें, फिर इसमें कुछ बादाम डालें और अब केवल इसमें दूध डालना बचा है। और अब इसे मिक्स कर सकते हैं। दूध डाल दिया और मिक्स किया। मिक्सी ऑन। वाओ! बढ़िया, ये तैयार हो गया। अब कॉकटेल को एक ग्लास में डालना और सजाया जाना बाकी है। बेशक सबसे पहले इसमें क्रीम डालना है और फिर मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। मुझे इसके लिए बॉनफायर की जरूरत होगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस काम में मैं मास्टर हूँ। इसलिए मैं जल्दी से कूल बॉनफायर बनाऊंगा। चलो चलो, जल्दी से जलो, मैं यह कर सकता हूँ। ये तैयार है। अब हम चॉकलेट को केतली में डालते हैं और इसके पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। वाह! यह गर्म हो गया है। वाह! ओह, मेरी उंगलियां जल गई। चलो अब चॉकलेट बार को निकालते हैं और अब यहाँ आग की जरूरत नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। वाह! अब मैंने चॉकलेट से रेनडियर के सिंग बनाए हैं। मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा कॉकटेल डेकोरेशन है। वाह! और अब फाइनल टच रंगीन स्प्रिंकल्स हैं। यह इस तरह से बहुत रंगीन और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। खैर, फिर भी यह तय करने का समय है कि यहाँ किसका कॉकटेल सबसे अच्छा है। चलो इसे चखकर बताओ। सबसे पहले मैं इसे चखूंगी, सिंग वाला। ये ऊपर से बहुत अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि कॉकटेल का स्वाद कैसा है। चलो स्ट्रॉ से पीती हो। तुम्हें पता है मुझे और की उम्मीद थी। असल में मुझे बादाम पसंद नहीं है। इसके बाद मैं एल्सा के इस ठंडे कॉकटेल को ट्राई करूंगी। डेकोरेशन ने फिर से निराश नहीं किया। और कॉकटेल भी बहुत स्वादिष्ट है। ये वास्तव में बहुत अच्छा है। अब आना के कॉकटेल को ट्राई करना है। देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। वाह! अब तक मुझे सब कुछ पसंद आ रहा है। मैं इसे और अधिक सावधानी से ट्राई करूंगी। वाह! ये कमाल का है। मुझे लगता है मैं इस कॉकटेल को पूरा अंत तक पीऊंगी। मैंने इससे स्वादिष्ट कभी कुछ नहीं पिया है। कितना अच्छा है। मैं इसे पूरा खाऊंगी और पीऊंगी। आना, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये बहुत स्वादिष्ट था। हुर्रे! आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की थी। दोस्तों, मुझे तीसरे राउंड में नूडल्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। मैं तैयार हूँ। मैं ऐसा कर सकती हूँ। सबसे पहले खरीदी गई नूडल्स से छुटकारा पाना होगा। हमें सबसे स्वादिष्ट नूडल्स बनाने की जरूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले डो तैयार करना होगा। वह इसे संभाल सकती है। अंडे को तोड़ा। अब इसमें आटा मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलो देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है और यह डो तैयार है। अब इसे अच्छे से रोल करके पतले स्लाइस में काटना है। एक रोलिंग पिन से इसे रोल किया और इसे पतले स्लाइस में काटती हूँ। एक नया आइस नाइफ इसमें मेरी मदद करेगा।
वाह, ये बहुत सुविधाजनक है। तैयार। अब नूडल्स को उबालने की जरूरत है। फिर भी कोई साधारण डो नहीं खाएगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं एक बूंद ब्लू फूड कलर लूंगी और अपने नूडल्स को रंग दूंगी। बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं नूडल्स को एक प्लेट में रखूंगी जैसे कि एक असली स्नोफ्लेक्स हो। और अब चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि मैंने स्नोफ्लेक्स स्टाइल में सब कुछ तैयार करने का फैसला किया है, तो मैं इस चीज को भी उसी तरह काटूंगी। देखो, है ना अच्छा? इसके बाद मैं अपने नूडल्स पर चीज के टुकड़े बिखेर दूंगी। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, बुरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाजार से खरीदे हुए क्लासिक नूडल्स का ही उपयोग करूंगा। इसे गर्म पानी में डाल देता हूँ। ध्यान देना है कि अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये कड़ा रह जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। वाह, मेरा तैयार है। इसके बाद मुझे मीट का इस्तेमाल करना है। मैं मीट का कीमा बनाऊंगा, जिससे मैं मीट बॉल बना सकता हूँ। ये रहा कीमा। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो, इससे कटलेट बनाता हूँ, मीट बॉल। मुझे यकीन है वे बहुत स्वादिष्ट होंगे। मैंने मीट के डिशेस बनाना सीखा है। वाह, मीट बॉल को ठीक से फ्राई करना चाहिए। मुझे लगता है वे लगभग तैयार है। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, ओह, क्या कर रहे हो? वे गर्म फ्राइंग पैन में है। बेहतर होगा तुम इस चिमटी को पकड़ो। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तैयार। अब इस पर सभी का फेवरेट केचप डालना बचा है और कुछ बेसिल लीफ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुंदर दिख रहा है। यहाँ रख दिया। मीट बॉल के साथ क्लासिक नूडल्स। स्वादिष्ट, पर मैं तुम्हारे जैसा खाना नहीं बनाना चाहती। मैं फीवी के लिए मीठे नूडल्स बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं रेनबो गमी रिबन को पतला कर दूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो, अब इसे पतले पतले काट लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने डिश को मीठे गमी बेरीज से सजाऊंगी। यहाँ ऐसे रखा और सब और केचप के बजाय मैं पूरी चीज पर सिरप डालूंगी। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। बेबी, अब तुम्हें यह तय करना है कि कौन जीता। सबसे पहले मैं एल्सा के स्नोफ्लेक नूडल्स को ट्राई करूंगी। सुंदर तो दिख रहा है, लेकिन आमतौर पर यह कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। आगे मैं क्रिस्टोफ के मीटबॉल के साथ नूडल्स खाने जा रही हूँ। आज मुझे यही खाने का मन था। मुझे बहुत भूख भी लगी है। वाह, यम यम। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। वाह, कितना अच्छा है। मुझे बहुत पसंद आया। खैर, अभी डिजर्ट बाकी है। चलो, आना के गमी नूडल्स को ट्राई करें। यह भी बहुत स्वादिष्ट है और आइडिया दिलचस्प है, लेकिन फिर भी आज क्रिस्टोफ जीत रहा है। मुझे केचप के साथ उसकी मीटबॉल बहुत पसंद आए। ऐसे ही दिलचस्प चुनौतियों को मिस ना करने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह आगे और भी मजेदार होने वाला है।